हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें बच्चे एग्जाम में काफी ज्यादा टाइम लगा देते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कैसे सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही होगा कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी भी चीज का एग्जाम हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो वो क्या करते हैं कि ऑप्शंस को रख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहले ऑप्शन ए के सारे लेटर्स रखे, फिर ऑप्शन बी के सारे लेटर्स रखे, फिर सी के और फिर डी के। तो उसमें क्या होता है, बच्चों का टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी जिसके द्वारा आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन भी 100% सही होगा। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग तो ये करते हैं कि पेयर करते हैं कि पहले टोटल काउंट कर लें कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। जैसे यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने आएंगे, 18 कुछ दिए गए हैं और कुछ के लिए आपको स्पेस दे रखा है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप पहले पेयर्स बना लें। जैसे 18 हैं तो एक पेयर्स तो आपका बनेगा 3 3 के 6 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, और दूसरा आपका क्या बनेगा, 6 6 के 3 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, 6 6 के 3 पेयर्स बनेंगे। तो आप तो एक तरीके से ये भी बताया जाता है कि आप पेयर्स बना के सॉल्व कर लें, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगी सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आप उसी से क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको पेयर्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप क्या करें, सबसे पहले देखें, जैसे स्टार्टिंग में ए बी दिया है तो अब देखिए आप ए बी कहाँ पे दिया है। जैसे ए बी आपको ये दे रखा है, फिर ए बी यहाँ पे दे रखा है, फिर ए बी यहाँ पे, और आपको आगे कहीं भी ए बी नहीं दे रखा है। तो आप पहले देखिए बी, ये बी लिखा है ना, तो बी के बाद कौन सी संख्या है, कौन सा लेटर है, सी। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि बी के बाद आपको सी रखना है। देखिए, तो आपको यहाँ पे भी बी के बाद सी लिख रहा है, तो आप जितनी भी बी हैं, ये वाला बी है, इसके बाद सी को रखिए। ठीक है, ए बी सी आपका क्लियर हो गया, फिर बी, फिर ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ए बी सी था और फिर सी के बाद क्या था, बी। तो आपका जो ये सी है इसके बाद भी आप किसको रखिए, बी को रखिए। तो देखिए यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो क्या आपको सीरीज बनती नजर आ रही होगी, जैसे ए बी सी फिर बी आया। ठीक है, फिर उसके बाद ए बी सी फिर बी आया। तो अब आप आगे ए बी, अब इसके बाद क्या आएगा, सी। तो आप यहाँ पे सी को रखिए। ठीक है, तो ए बी सी फिर बी आया। अब क्या रखेंगे, ए बी सी बी है ना, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, ए, फिर ए बी सी फिर बी और इसके बाद फिर ए। अब देखिए, आपको कोई भी ना पेयर्स बनाने पड़े ना ही ऑप्शंस रखने पड़े, और आपका जो पूरी सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई। अब आप आंसर क्या टिक करेंगे, पहले में क्या है, सी, फिर आपने बी रखा, बी, फिर आपने सी रखा, फिर ए और फिर ए। ये हो गया आपका ऑप्शन, जो आप ऑप्शन को टिक करेंगे। इसी टाइप से आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसी बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें भी पहले आप देख लीजिए, जैसे टी है ना, तो टी के बाद कितने सी हैं, 2 सी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए टी लिखा है और एक सी लिखा है, तो इस टी के बाद 2 सी आ रहे हैं, तो अब इस जगह पे सी को लिख दीजिए। तो टी 2 सी, फिर टी, फिर 2 सी, यहाँ पे भी सी रख दीजिए। फिर क्या है, 2 सी हर जगह है, तो यहाँ पे सी के बाद भी क्या होगा, एक सी और रखेंगे, तभी तो सी सी टी, फिर सी सी, यहाँ पे टी, फिर सी सी, यहाँ पे भी सी रखिए, टी सी सी टी सी सी टी। तो आपकी देखिए पूरी जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई। तो अब आपका ऑप्शन क्या होगा, सी टी सी सी और सी। ये देखिए, ये होगा आपका राइट आंसर। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, जो भी हो इस टाइप से आप टिक कर सकते हैं। तो कभी भी इन क्वेश्चन को, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करें तो आप ऑप्शन से कभी भी क्वेश्चन ना लगाएं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देखिए उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ए लिखा है और उसके बाद 2 बी लिखे हैं। ठीक है, फिर अब देखिए
एक से पहले बी है तो 2 बी है, तो आप यहाँ पे एक बी और रख दीजिए, ए ए बी बी। फिर आप यहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए ए ए बी बी। फिर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप ए और यहाँ पे गैप है और फिर ए है तो आप यहाँ पे ए रखिए, जैसे 3A फिर बी बी, फिर यहाँ पे ए, 3A हो गए, फिर बी बी, फिर 3A और बी बी। अब देखिए आपने पहले क्या था, ए फिर बी बी, फिर ए बी बी, ए और बी बी। तो ये देखिए आपकी पूरी सीरीज जो थी कंप्लीट हो गई। तो जब भी आप देखें कि कौन से लेटर्स आगे पीछे मिल रहे हैं कॉमन, जो देखने को आपको मिल रहा है, आपको बस ब्लैंक पे वही लेटर्स को रख देना है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए बी, ए और बी। ये बन गया आपका आंसर। आपको ऑप्शन में यही टिक करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए बी है ना, बी के बाद 2 ए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बी है लेकिन इसके बाद एक ही ए है, तो एक ए आप यहाँ पे रख दीजिए, मतलब बी के बाद 2 ए। अब देखिए सी, अब बी के बाद 2 ए है, फिर यहाँ पे सी आया, तो अब देखिए अगर आप यहाँ पे बी लिखा है, 2 ए लिखे हैं और ब्लैंक छूटा है, तो यहाँ पे आप सी को रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए सी के बाद फिर 2 ए आ जाएंगे, तो आप यहाँ रख दीजिए, और एक ए आपने यहाँ रखा, और बी के पहले 2 ए है लेकिन बी के पहले यहाँ पे स्पेस छूटा है, तो यहाँ पे भी आप एक ए को रख दीजिए। अब देखिए आपकी पूरी सीरीज जो थी वो कंप्लीट हो गई। पहले ए बी, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी और फिर ए बी। ये भी सीरीज जो थी वो पूरी आपकी कंप्लीट हो गई, कितने ही कम समय में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बना, ए सी ए, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें। आई होप आपको ये जो ट्रिक थी, ये जो मेथड था वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को आप कितनी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।